जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सब इंस्पेक्टर सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान प्रणाली में। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। जैसा कि काफ़ी लोग परेशान हैं यूपी होमगार्ड के फॉर्म को लेके कि हमको फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। हम सर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, फला फला एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या हम यूपी होमगार्ड के एग्ज़ाम का फॉर्म भरें या नहीं भरें। मेरे दोस्त, सच्चाई तो ये है कि आप इसलिए परेशान नहीं कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप इसलिए परेशान हैं कि हम यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे आसपास वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि लड़का एसएससी की तैयारी कर रहा था, सीजीएल के इनकम टैक्स ऑफिसर बनने वाला था। हम तो दरोगा बनने का सपना देख रहे थे इसका, तो दरोगा बनने गए थे, यूपी होमगार्ड बन के आ गए। मेरे दोस्त, ये सब बस रिश्तेदारों की और कहने की बातें होती है, ठीक है। सच्चाई कुछ और ही होती है। चूल्हा आपके पैसे से जलेगा, आपके घर का। नौकरी आपकी लगेगी। जब आप पैसा लेके आएंगे या जो सैलरी मिलेगी उसी से आपके घर का चूल्हा जलेगा, ठीक है। ये लोगों की बातों से नहीं जलेगा। उसके लिए आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती है, वो आपकी कंडीशन पे, आपकी आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करती है। आप या हम कोई बड़े घर से तो है नहीं कि कोई बैकअप है। आप या ऐसे बहुत से बच्चे जो तैयारी करने आए हैं, वो हर कोई जानता है किस तरह राशन लेके आता है कौन अपने घर से, और किस तरह बर्तन मांज के तैयारी करते हैं आधी से ज़्यादा बच्चे। तो मेरे दोस्त, इन फालतू चीज़ों में मत पड़िए। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप फॉर्म डालिए। देखिए, दो चीज़ होती है मेरे दोस्त। एक होता है नौकरी लेके छोड़ना, और एक नौकरी करना ही नहीं है। दोनों एक अलग बात होती है। नौकरी लेके छोड़िए ना आप टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छी बात है। आप हो यूपी होमगार्ड का फॉर्म डालिए, उसे निकालिए, और साथ में आप यूपीएसआई, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी जिसके भी तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को निकालिए। फिर इसको ज्वाइन मत करिए ना आप। उसके बाद आप बताइए कि नहीं, मैंने तो इसका भी पेपर दिया था, मेरा यूपी होमगार्ड निकला था, लेकिन मुझे नौकरी करनी नहीं थी, मैं तो वो तैयारी कर रहा था, इसलिए मैंने फॉर्म भर दिया था। तब फिर अलग लेवल आएगा ना आपका कि हाँ, मैं तो निकाल के छोड़ दिया यार, मुझे तो करनी नहीं थी, मैं तो तैयारी कर रहा था इसलिए डाल दिया उस टाइम। और आप ऐसे ही कहते रहे कि मुझे करना ही नहीं है। मेरे दोस्त, सच्चाई बताऊँ ना, तो यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम भी आपसे नहीं निकलेगा। आपने ऐसे एसएससी सीजीएल के लिए बोला होगा, एसएससी एमटीएस नहीं निकला होगा, आरआरबी ग्रुप डी नहीं निकला होगा। काफ़ी लोग होंगे जिसमें 5 साल से ऊपर से तैयारी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कई बार एमटीएस का, रेलवे ग्रुप डी का, और कई डी ये लेवल की वैकेंसी आके चली गई, नहीं निकला ना। तो ठीक है, इन सब चीज़ों में मत पड़िए। हाँ, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं यूपी होमगार्ड में क्या ही रखा है, 10-20 हज़ार 30 हज़ार की नौकरी मिलेगी। नहीं मेरे दोस्त, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी आपको, 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाएगी। 8वां वेतन लगने वाला है, आपकी सैलरी अच्छी खासी 40 हज़ार तक पहुँच जाएगी, ठीक है। इसलिए परेशान मत होइए, फालतू की बातें में मत पड़िए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाकी आपको यूपी होमगार्ड के लिए कोई अलग से सिलेबस नहीं पढ़ना है, वही जी के जीएस आना है। तो भरने में क्या दिक्कत है मेरे दोस्त, आप फॉर्म भरिए, आप तैयारी करिए, आप पेपर निकाल के छोड़ दीजिए ना, ठीक है। इन सब की बातों में मत पड़िए। बाकी आपको जहाँ भी रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी, आपको जगह जगह गाइड करने के लिए हम हैं ही हैं। और भी कोई डाउट आ रहा हो तो उसको भी बताइएगा। बाकी अभी फॉर्म 17 दिसंबर तक आपके भर ही रहे हैं। जिन बच्चों को प्रिफरेंस की वो हो, जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट हो, सी लेवल, बी लेवल या ए लेवल, वो ज़रूर लगाइए। कैसे सी लेवल वालों को सी सर्टिफिकेट को 3 नंबर, बी सर्टिफिकेट को 2 नंबर और ए सर्टिफिकेट को 1 नंबर। वहीं अगर किसी के पास 4 पहिया वाहन है तो उसको 1 नंबर। आपदा प्रशिक्षण का वो सर्टिफिकेट प्रशिक्षण कर रखा है तो 3 नंबर। ऐसे ही आपको अतिरिक्त मार्क्स मिलेंगे जो सिलेक्शन लेने में बहुत लाभदायक होगा। तो इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान रख के अपना फॉर्म भरिएगा। अधिकतर बच्चों ने फॉर्म भर लिया होगा बिना त्रुटि के। तो सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी अच्छे अच्छे एग्ज़ामों की तैयारी करते रहिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, और ये फालतू की बातों से आपका विश्वास उठा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी उन दोस्तों भाइयों से शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक जय हिंद मेरे दोस्त।